नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाने दोस्तों रस के 4 अंगों के बारे में, ठीक है। जिसमें पहला था दोस्तों हमारा स्थायी भाव, फिर उसके बाद विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसको हमने अच्छे से समझा। आज हम लोग समझेंगे दोस्तों कि कैसे हम सभी रसों के परिभाषा को कैसे जानेंगे, साथ ही हम इनके स्थायी भाव और इनका एक एक उदाहरण भी समझेंगे। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि रस हमारे कितने होते हैं। तो पहले दोस्तों हमारा श्रृंगार रस, जिसे हम लोग इसका स्थायी भाव होता है रति और प्रेम होता है, ठीक है। तो दूसरा दोस्तों हमारा वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तीसरा दोस्तों हमारा हास्य रस, इसका होता है हंसना या फिर हंसी, ठीक है। चौथा है दोस्तों हमारा भयानक रस और इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों डर या भय, है ना। चलिए तो दोस्तों पांचवा है दोस्तों हमारा रौद्र रस और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों क्रोध या गुस्सा। छठा है दोस्तों करुण रस और इसका स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों निर्वेद या फिर वैराग्य। और दोस्तों होता है वात्सल्य का होता है वात्सल्य या फिर पुत्र प्रेम, ठीक है। तो ये समझ लिया दोस्तों। चलिए अब श्रृंगार रस का हम लोग देखते हैं परिभाषा, ठीक। चलिए श्रृंगार रस ये हो गया। बस आपको दोस्तों यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आप ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बस आपको ये स्थायी भाव और क्या रखना है, आपको रस का नाम याद करना है। बाकी जितना भी मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ दोस्तों, आपको इसे कंठस्थ या फिर काफी नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको पढ़ते हैं। सहृदय की हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है, तब जो रस उत्पन्न होता है उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद अगर हास्य रस आ जाए तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हंसी या फिर हास। चलिए बोल के देखते हैं उसका। सहृदय की हृदय में हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है, तब जो रस उत्पन्न होता है दोस्तों उसे ही हास्य रस कहते हैं। तो दोस्तों ये समझिए, जो मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिया हूँ यहाँ पे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बस दोस्तों यहाँ पे बस आपको स्थायी भाव और उसका रस याद करके रखना है बस। बाकी आपको जो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, बस आपको वहीं पे दोनों को स्थायी भाव और रस को आप यहाँ पे स्थायी भाव को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आप रस को चेंज कर दी, बस आपको जो परिभाषा वो जो है कंप्लीट हो गया। बस दोस्तों आपको क्या करना है, उसका उदाहरण बस आपको याद करना है, ठीक है। चलिए तो श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला दोस्तों हमारा संयोग श्रृंगार रस और होता है दूसरा वियोग श्रृंगार रस। चलिए इसे समझते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जहाँ नायक और नायिका का मिलन, संयोग, स्पर्श आदि की वार्तालाप का क्या हो वर्णन मिलता है, उसे ही क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे चित्र हम देखिए, यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण और राधा मियाँ जो है मिले हुए हैं। तो इनसे क्या हो, एक मतलब कहा जाता है प्रेम वार्तालाप हो रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है। तो ये इस तरह से क्या हो गया, एक संयोग है, मतलब मिलने के दौरान जो खुशी आनंद हो वही क्या है दोस्तों, संयोग श्रृंगार रस है। इसका आप उदाहरण भी देखिए, यहाँ पे देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसै देन कटीनट जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, जब श्री कृष्ण जो उनके पास अगर रहे क्या, बांसुरी, तो ज़्यादातर बांसुरी पे ही अपना बजाना जो है मतलब उसे मनमोहित रहते हैं, किसी से मतलब उनको कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीता मतलब राधा मियाँ क्या की, जो बांसुरी थी उनको अपने आसपास कहीं पे छुपा दी ताकि वो मेरे से बातचीत करने लगे, है ना। तो ये इनका ये उदाहरण हो गया। मतलब ये है एक मिलन के लिए, एक नायिका का नायक से मिलने के लिए एक कहा जाए तो एक तरीका है, कहा जाए तो, है ना, इस तरह से। चलिए तो दूसरा दोस्तों हमारा वियोग श्रृंगार रस, जब नायक या नायिका का वियोग यानी बिछोड़ने का दृश्य काव्य में हो, उसे ही क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। संयोग श्रृंगार रस में मिले 2 नायक और नायिका, तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। जब श्री कृष्ण जब राधा से बिछड़े, मतलब वो कहाँ गए, मथुरा, तो यही से बात है, बिछोड़ने पे क्या होगा, मतलब जो काव्य मिलेगा हमें, जो पद्यांश हमें मिलेगा वही क्या है, मतलब बिछोड़ने के उसमें भाव दिखे, मतलब इसमें दुख शोक ये सब क्या है वर्णित हो, ये हमें पढ़ने से लगे कि हाँ यहाँ पे बिछोड़ने से दुख हो रहा है, बस वही है दोस्तों वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए तो इसका भी आप लोग देख लीजिए। उद्धव आपने सुना होगा दोस्तों, उद्धव कौन था, एक तरह से श्री कृष्ण का द्वारिका में क्या था, एक परम मित्र फिर सखा बोल सकते हैं, सुदामा की तरह, है ना। उद्धव को बोल रहे हैं, गोपियाँ हमारे मन 10-20 नहीं है, वो है सिर्फ एक ही है हमारा मन, और वो भी किसके संग गया, श्री कृष्ण के पास चला गया, और वो भी उन्हीं के पास है। तो हम और एक्स्ट्रा बुद्धि का क्या करेंगे, ये मतलब अपना दुखड़ा उनको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है बिछोड़ने का जो भाव यहाँ पे दिख रहा है इस पद्यांश में। तो ये हो गया दोस्तों हमारा किससे रिलेटेड, वियोग श्रृंगार रस से। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग हास्य रस का उदाहरण। तो अभी हम उदाहरण देखेंगे उससे पहले थोड़ा सा आप ये लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कौन सा रस है, हास्य रस है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गौर करिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, स्थायी भाव हास, और उसका रस क्या है, हास्य रस, और यहाँ पे क्या है, हास्य रस। ठीक है, तो यहीं पे जैसे कि मान लीजिए अगला है हमारा वीर रस, तो वीर रस का यहाँ पे क्या कर देंगे, नाम डाल देंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, और यहाँ पे वीर रस डाल देंगे। फिर बोलिए कि देखिए, चलिए मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है हमारा वीर रस। ठीक, सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है, तब जो रस उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहते हैं। तो दोस्तों ये कहा जाए तो वात्सल्य रस हो चाहे जो भी रस हो, बस आपको यहाँ पे उसका रस का नाम लिख देना है, उसका यहाँ पे स्थायी भाव, और यहाँ पे क्या लिख देना है, उसका रस का नाम लिख देना है। बस ये 3 चीज़ करिएगा, आपका रस कंप्लीट है दोस्तों। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रस एक ही तरह से उत्पन्न होता है। सभी हमारे हृदय में जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव में सभी 10 के 10 क्या है, रस हैं। वो समय परिस्थिति देख करके बाहर निकलते हैं, तो परिभाषा सभी के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, बस आपको उसका क्या करना है, स्थायी भाव और उसका रस याद करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे बस आपको आपको रस डाल देना है। यहाँ पे क्या करना, उसका स्थायी भाव, यहाँ पे बस आपको जो रस का स्थायी भाव लिखें उस रस को यहाँ पे आपको लिख देना है। बस ये कर लीजिएगा दोस्तों, आपका 10 का जो रस है उसका परिभाषा और उसका स्थायी भाव इसमें आ जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।